हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं तेजिस के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों का पेस्टिंग करने तरीका सिखाना जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये टेंडर का कोट है, यानी कि कॉलेज का। इसको किस तरीके से पेस्टिंग करना है ये मैं आज आप लोगों का बताना जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो ये बैक है, बैक के इस तरफ सिर्फ यहाँ तक इस तरीके से आपको पेस्टिंग करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पेस्टिंग करना होगा और इस तरीके से आपको फुटा से इसको इस तरीके से प्रेस से लगाना होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको इस तरीके से, देखिए ये हो गया दोनों तरफ का, ठीक है। ये हो गया इसका दोनों तरफ का पेस्टिंग। और इसके बाद आपको बाजू में लगाना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका बाजू। ये हो गया इसका बाजू। बाजू को किस तरीके से लगाना है, देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसका जो ये पेस्टिंग है, देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको बाजू के लिए निकलना होगा इस तरीके से। इस तरीके से इसके लिए बाजू के लिए इस तरीके से रखना होगा पेस्टिंग करके। इस तरीके से यहाँ रखना होगा। रखने के बाद इस तरीके से आपको इस तरीके से यहाँ पे प्रेस से जोर से इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से प्रेस से पेस्टिंग अच्छे से चिपकाना होगा, नहीं तो आपको इस तरह फूलेगा कपड़े, ठीक है। इस तरीके से आपको कपड़ा फूलेगा, तो इस तरीके से इसको प्रेस से इस तरीके से जोर से इस तरीके से रख के इसको इस तरीके से करना होगा। और ये जो हमने कुटका लगाया है, देखिए दोस्तों, ये कुटका लगा है, इसी कुटके के इस तरीके से आपको इसका ये मोरी, बाजू का मोरी इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से इसका फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से दोनों तरफ का बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। इस तरीके से बिल्कुल को फोल्ड करना है, देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका बाजू, ठीक है। ये हो गया बाजू का पेस्टिंग। अब देखिए ये इस बॉडी का पैनल पीस, ठीक है। अब इस पैनल पीस को किस तरीके से रखना है, देखिए दोस्तों, इस तरीके से। देखिए ये जो पेस्टिंग है, देखिए ज़्यादा लंबा भी रखना नहीं चाहिए, सिर्फ इतना इसके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि ये कॉलेज के लिए है, ये सिविल कोड नहीं है। कॉलेज के लिए ज़्यादा पेस्टिंग रखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से रखना है। देखिए जहाँ पे ये पॉकेट बनता है वहीं पर रखना है इसको, ठीक है। फिनिशिंग देखने के लिए इस तरीके से पैनल पीस को इस तरीके से, देखिए यहीं तक इस तरीके से कट करना है, देखिए यहीं तक कट करना है और बीच में इस तरीके से इसको दो टुकड़े करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रखिए और इसके ऊपर पेस्टिंग से आयरन से चिपकाए। तो इस तरीके से हमको ये ठीक इस तरीके से, देखिए रखना होगा और यहाँ से इस तरीके से आपको चिपकाना होगा, इस तरीके से। इस तरीके से पेस्टिंग चिपकाना होगा।
से आपको रखना है, इस तरीके से यहाँ पर, और इसको चिपकाना है आराम से। इस तरीके से इसको लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका पैनल पीस का भी पेस्टिंग, ठीक है। अब इसको बारी है फैशन के लिए। अपने फैशन का कपड़ा लेना है, इस तरीके से फैशन बिछाना है आराम से, इस तरीके से फैशन को आराम से इस तरीके से रखना है। फैशन को पेस्टिंग किस तरीके से कटिंग करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो इस तरीके से फैशन को लेने के बाद इसके ऊपर इस तरीके से रखना है, देखिए इस तरीके से, देखिए इस साइड नहीं करना है, इस साइड ये जो सिलाई का साइड है यहीं तक इस तरीके से सिलाई करना है, और जो ये फैशन जहाँ तक इसका ब्रेस बनेगा वहीं तक इसका रह जाएगा, और यहाँ तक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पेस्टिंग है, अब ज़्यादा फ्यूजिंग है तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये स्कूल और कॉलेज के कोड के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। और इसको इस तरीके से आयरन से इस तरीके से घिसने नहीं, बिल्कुल उठा के इस तरीके से रखना है, ठीक है। इस तरीके से रखना है और उठा के फिर इस तरीके से रखना है, इसके तरीके फुटा से इस तरीके से करना है। जब भी पेस्टिंग करते हैं आप, अब इस तरीके से पानी छिड़क लीजिए, इस तरीके से उठा के रखिए, इस तरीके से पानी डालना है, ठीक है। और इसको प्रेस से इस तरीके से उठा के बिल्कुल इस तरीके से आयरन कीजिए, पेस्टिंग कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तरीके से एकदम जोर से चिपकाना होगा, नहीं तो ये आपको फूलेगा, ठीक है, बिल्कुल पूरा फूलेगा। इसलिए आयरन हिट करके इसको एकदम अच्छे तरीके से इसको चिपकाना है, ठीक है। और इसको इस तरीके से करने के बाद और इसके इस तरह से पलट दीजिए। अब पलटने के बाद इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से पेस्टिंग रख के इस तरीके से इसको भी इस तरीके से रख दीजिए, बिल्कुल इस तरीके से मिलाइए और इस तरीके से उठा के रखिए, इसे आयरन उठा के रखना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आयरन रखना है और इसके ऊपर पानी छिड़कना है, ठीक है, इस तरीके से पानी छिड़कना है और इस तरीके से पेस्टिंग करना है। इस तरीके से बिल्कुल आराम से पेस्टिंग करना है। इस तरीके से ये चिपकाने के बाद अब इसको भी इस तरीके से फोल्ड करके रखिए और इसका कोट की इस बॉडी में इस तरीके से रखना है। देखिए दोस्तों, इसका बॉडी इस तरीके से रखना है, देखिए इसका बॉडी इस तरीके से रखना है, ठीक है। रखने के बाद इसके ऊपर फ्यूजिंग इस तरीके से रखना है। ये फ्यूजिंग नीचे धागा कहीं भी रखना नहीं चाहिए, धागे के टुकड़ा कहीं भी पड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ करके इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ तक देखिए इसके इस तरीके से रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से इस तरीके से सिलाई का हिस्सा छोड़कर इसको इस तरीके से मिलाना है, देखिए। और सिर्फ ये इसको यहीं तक इस तरीके से आयरन से पहले आपको मिलाना होगा। आयरन उठा के रखिए, जब भी रखते हैं आप उठा के रखिए, इस तरीके से उठा के रखिए। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने से यह बाहर जा रहा है, देखिए ये यहाँ पर बाहर निकल रहा है, ठीक है।
इस तरीके से ये देखिए, इस तरीके से रखने से ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, ठीक है। और इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर करने, इस तरीके से कीजिए, ठीक है। अंदर कीजिए, या थोड़ा इस तरीके से फूल रहा है, देखिए यहाँ थोड़ा फूल रहा है। इसको किस तरीके से रखना है, ये अगर इस तरीके से फूलेगा तो आपको इस तरीके से उठा के आयरन रखिए, ठीक है। इसको इस तरीके से मत दीजिए, इसको इस तरीके से उठा के रखना है, यहाँ पर उठा के रखिए। और जो भी ये फुला हुआ है ये आपको यहीं पे आपको सटेगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी यहाँ फुला है, देखिए यहाँ फुला है, इस तरह फुला है, इसके ऊपर आयरन से इस तरह उठा के रखिए, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके, देखिए कहीं भी ये कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल साफ हो रहा है, देखिए इस तरीके से उठा के रखिए, आयरन को इस तरीके से उठा के रखिए। देखिए इस तरीके से, अब इसके ऊपर पानी छिड़किए, इस तरीके से उठा के रखिए। पूरा पानी छिड़किए इस तरीके से इसके ऊपर, पूरा पानी इस तरीके से छिड़किए। पानी छिड़कने के बाद बस फुटा भी होना चाहिए, और इस तरीके से फुटा से दीजिए, ठीक है। प्रेस करके इस तरीके से इसको भी प्रेस कीजिए, इस तरीके से रखना है और इस तरीके से करना है, देखिए बिल्कुल इस तरीके से करना है। देखिए बिल्कुल आयरन से पेस्टिंग बिल्कुल एकदम सटना चाहिए, नहीं सटेगा तो आपको बाद में सिलाई करते वक्त पूरा के पूरा ये निकल जाएगा पेस्टिंग, और आपको काम कोट पूरा का पूरा आपको रफ दिखेगा, बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि सबसे पहले आपको पेस्टिंग करते वक्त ही थोड़ा टाइम लगे, लेकिन एकदम आपको सटा के पेस्टिंग करना है, ये बात एकदम ध्यान दीजिए। चाहे वो टेंडर का कोट हो या सिविल का कोट हो, जो भी कोट हो आपको बिल्कुल ये सटना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पेस्टिंग मशीन होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में सटेगा, लेकिन इस वाले आयरन से आपको पेस्टिंग करना है तो इसको बिल्कुल सटा के करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से देखिए, मैंने सिर्फ एक ही पल्ला में कितने टाइम लग रहा है देखिए दोस्तों, क्योंकि ये बाद में दिक्कत ना है, इसीलिए मैंने इतने टाइम लगा के एक ही पल्ला में इस तरीके से आपको पेस्टिंग इस तरीके से सटा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने से आपको पेस्टिंग बिल्कुल जोर से सटेगा और आपको दिक्कत भी नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से करने के बाद अब इसको भी इस तरीके से पलट दीजिए, और सेम तरीके से यहाँ भी सेम तरीके से आप पेस्टिंग कीजिए, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों दोनों तरफ बिल्कुल आपने पेस्टिंग इस तरीके से सटा के पेस्टिंग किया, तो इसके बाद इसके दामन में जो हमने कट लगाया उसी कट में इस तरीके से आपको दामन आपको क्या करना होगा, दामन को मोड़ना होगा। इस तरीके से रख के अपने दामन को इस तरीके से फोल्ड करना होगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से दामन को आपने फोल्ड किया, ठीक है। इस तरीके से दामन को आपने इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपने दामन को पूरा मोड़ना होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दामन को मोड़ने के बाद
आपको जो यहाँ पे राउंड है, देखिए यहाँ पर जो राउंड आएगा उसको क्या करना होगा, इस तरीके से आपको एक राउंड पैटर्न लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से रख के आपको, देखिए दोस्तों, इस तरीके से रख के इसी पैटर्न पर इस तरीके से आपको राउंड करना होगा, ठीक है, ताकि आपको बाद में ये राउंड शेप में आ जाए, ठीक है। इस तरीके से रखना होगा और इसी उसमें आपको शेप में आपको कौन से राउंड चाहिए उसी राउंड के हिसाब से आप यहाँ राउंड एक राउंड पेपर बनाना होगा दामन के राउंड के लिए। इस तरीके से आपको ये राउंड करना होगा, ठीक है। और यहाँ सब निशान दिया, ठीक है। और इसके से दोनों तरफ को इस तरीके से मिलाना होगा, देखिए। और इसको इस तरीके से बराबर करके देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो मार्कर लगाया है, ये निशान और ये निशान पकड़ गए हैं, ये टेकिंग का है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसके देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ देखिए, इसके सीधा इस तरीके से एक लाइन करना होगा, ठीक है दोस्तों। इसके सीधा इस तरीके से एक लाइन खींचना होगा और यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में इसका ऑपरेशन के लिए इस तरीके से करना होगा। और ये जो निशान है और ये जो टेकिंग का लाइन है, इसको इस तरीके से सीधा आपको मिलाना होगा। यहाँ कट है लेकिन यहीं तक इसका कट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दोनों बराबर करके मिलाना है, ठीक है, दोनों बराबर करके मिलाना है। और यहाँ से इस तरीके से देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ तक कट नहीं करना है, यहाँ तक कट नहीं करना है, बिल्कुल यहीं तक मतलब कट करना है, नहीं तो वहाँ तक कट करेंगे तो आपको बैठ जाएगा। तो इस तरीके से इसको फैशन ऑपरेशन का जो ये हिस्सा है, देखिए इतना सा है, देखिए ये टुकड़ा यहाँ से निकालना होगा। निकालने के बाद और इसको यहाँ से इस तरीके से कट करके यहीं तक लेकर आना है। और इस टेकिंग के बाद यहाँ सिलाई, यहाँ से यहाँ तक सिलाई जाएगा लेकिन यहीं तक कट करना है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको ये कोट का पेस्टिंग करना होगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक आप लोग का कैसा लगा, आज की ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा, आई होप कि आप लोग का अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपको मन में कुछ सवाल है तो कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।